महाभारत हिंदू धर्म का एक अमर महाकाव्य है जिसे महर्षि व्यास ने लिखा था। ये गाथा कौरवों और पांडवों के बीच हुए महान कुरुक्षेत्र युद्ध की है, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच टकराव को दर्शाया गया है। तो चलिए इस रोचक कथा की एक संक्षिप्त यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहले हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद ऋषि व्यास की कृपा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जिन्हें पांडव कहा जाता है वही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिन्हें कौरव कहा जाता है। अब बात करते हैं लाक्षागृह की। कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा और उन्हें लाक्षागृह यानी मोम के महल में भेज दिया। पांडव बड़ी मुश्किल से बचकर जंगल चले गए और वहां अज्ञातवास में रहे। फिर आया द्रौपदी स्वयंवर। अर्जुन ने एक कठिन धनुर्विद्या परीक्षा पास करके द्रौपदी से विवाह किया। बाद में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। फिर युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर जुए का आयोजन किया, जिसमें युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी का अपमान हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन असफल रहे। अंततः कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी और दुर्योधन मारे गए। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने प्रिय मित्र कर्ण को हराया। अंततः भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में मार दिया और पांडव विजयी हुए। युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ और पांडवों ने राज्य प्राप्त किया। लेकिन युद्ध में हुई विनाश लीला से दुखी होकर उन्होंने राज्य छोड़ दिया। अंत में हिमालय जाते समय एक एक करके सभी पांडव स्वर्ग से भाग गए। युधिष्ठिर धर्मराज बनकर स्वर्ग पहुंचे। महाभारत का संदेश है कि धर्म की विजय होती है। लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का नाश निश्चित है। कर्तव्य और सत्य का पालन ही सच्चा धर्म है। कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि जीवन, नीति और धर्म के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या है। धन्यवाद।